हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएन क्लासेस। इस चैनल पर आपको मिलेंगी क्लास 11th और क्लास 12th की ह्यूमैनिटी स्ट्रीम और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस। पिछली जो इंग्लिश की क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्लास 11th की सेकंड बुक यानी स्नैपशॉट्स का जो सेकंड लेसन है द एड्रेस बाय मार्गा मिन्को उसको ख़त्म कर लिया था। और इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के राइटिंग सेक्शन का एक टॉपिक है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, उसको पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है मतलब इससे इसका जो राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स का आता है। तो हम इस वीडियो से उस टॉपिक को यानी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के क्वेश्चन को यानी अपने 3 मार्क्स हम लोग पक्के करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं उसमें क्या है। ये रहा हमारा टॉपिक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजमेंट एक वर्ड ऐसा है मतलब जो यूज़ होता है पब्लिक नोटिस या कोई अनाउंसमेंट देने के लिए, जिसमें हम लोग किसी गुड्स या सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में या जनरल में। मतलब जैसे हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ट्यूशन क्लासेस दे रहे हैं, कोचिंग खोल रहे हैं अपनी, तो वो सर्विस में आ गया, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। या कोई अपना गुड्स सेल करना है, जैसे मोबाइल फ़ोन सेल करना है, लैपटॉप सेल करना है, तो ये सब एडवर्टाइज करने के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी बेचनी हो तो, अगर हमें जॉब ढूंढनी है तो भी, और अगर ऑफ़र करनी है तो भी, मैट्रिमोनियल पर्पसेस के लिए भी एडवर्टाइजमेंट का यूज़ होता है। और इट इज़ वेरी पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग सेल्स और सर्विसेज और रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस थ्रू क्विक इंफॉर्मेशन। ये जो है कि ये बहुत पावरफुल टूल है, किस लिए? अपनी सेल्स और सर्विसेज को प्रमोट करने का, प्रचार करने का और पब्लिक अवेयरनेस रेज करने का, क्योंकि ये क्विक इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। अब ये टॉपिक जैसा कि मैंने बताया था 3 मार्क्स में आता है। 3 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है और मतलब ऑप्शन में आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे तो 3 मार्क्स के होंगे, तो आपको जो सा आसान लगे वो कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट होता है वो 1 मार्क होल्ड करता है, फिर कंटेंट और फिर एक्सप्रेशन। अब हम ये 3 मार्क्स जो है ये पक्के करेंगे इसी वीडियो में। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स। सबसे पहले होता है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट रिटन बाय अ कंपनी और एम्प्लॉयर टू हायर समवन फॉर अ पोस्ट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। कि ये कोई कंपनी लिखती है या कोई एम्प्लॉयर लिखता है जिसे किसी को हायर करना हो एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे प्रिंसिपल लिख रहा है कि उसे अपने स्कूल में इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है, पॉलिटिकल साइंस के टीचर की ज़रूरत है, पीजीटी की या टीजीटी की, तो ऐसे लिखते हैं। अगर किसी कंपनी में मैनेजर की ज़रूरत है, किसी कोचिंग सेंटर में रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, तो ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ये सिचुएशन वैकेंट में आते हैं, जहाँ पे कोई वैकेंसी खाली हो। फिर सेकंड टाइप जो होता है वो होता है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड क्या होता है? रिटन बाय अ जॉब सीकर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कि ये जॉब सीकर्स द्वारा लिखा जाता है। मतलब अगर कोई इंसान है जिसे जॉब चाहिए, वो अपने बारे में लिखेगा कि मैंने ये कर रखा है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ये एज है, मेरे को ये जॉब चाहिए और सैलरी कितनी एक्सपेक्टेड है। तो इसमें जॉब सीकर्स जो होते हैं वो अपने लिए लिखते हैं। फिर थर्ड टाइप होता है एक सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज हमें नाम से पता चल रहा है, रिटर्न टू सेल और परचेज प्रॉपर्टी, एसेट्स, गुड्स एंड अदर आइटम्स। ये जो है ये लिखा जाता है किसी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, कोई एसेट हो, कोई सामान हो, या और भी मतलब अदर आइटम्स जो भी हमें सेल करनी है या खरीदनी है, उस लिए सेल एंड परचेज जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर होता है एक टू लेट। टू लेट में क्या आता है? रिटन बाय अ प्रॉपर्टी ओनर लुकिंग फॉर टेनेंट्स। मतलब अगर टू लेंट हम इजी भाषा में बोले तो ये किस लिए यूज़ होता है? रेंट पर अगर अपनी चीज़ हमें कोई देनी है उस लिए। कि प्रॉपर्टी ओनर है, किसी का घर है, तो वो चाहता है कि कोई आकर उसमें रहे, रेंट के पर्पस, बेचना नहीं है, उसे सेल नहीं करना है, उसे रेंट पर देना, तो हम ये टू लेट के एडवर्टाइजमेंट में मानते हैं। फिर होता है हमारे पास एक एकोमोडेशन।
एकोमोडेशन में क्या आता है, रिटन बाय इंडिविजुअल सीकिंग अ प्लेस टू लिव। अब जैसे टू लेट में तो ओनर ने लिख दिया कि हम ये जगह रेंट पर दे रहे हैं, अब एकोमोडेशन में एक इंडिविजुअल लिखेगा कि उसे क्या चाहिए, क्या सर्विस उसे चाहिए, कि उसे कहाँ रहने के लिए जगह चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, वो सब एकोमोडेशन में आता है। फिर मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल में क्या होता है कि मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि हम ऐसे हैं या हमें कैसा पार्टनर चाहिए, कि फेयर कम्प्लेक्शन होना चाहिए, उसका एज इतनी से इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, ये सब जो है शादी के उससे मतलब पार्टनर ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल में आता है। फिर एक लास्ट टाइप होता है एडवर्टाइजमेंट का, जो कि होता है मिसिंग, रिटर्न टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट लॉस्ट आइटम्स, पर्सन और पेट्स, कि जब हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं कि हमारा ये सामान खो गया है, ये इंसान कोई मिसिंग है या हमारा पेट मिसिंग है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, तो उसे हम मिसिंग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जहाँ पे देखा होगा हमने कि ये गुमशुदा वाला, जैसे हिंदी में होता है कि गुमशुदा और उस पर इनाम भी रखा होता है, तो ये मिसिंग एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। फिर इसके बाद आता है पॉइंट्स टू, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें एडवर्टाइजमेंट लिखते हुए याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो क्लियर हेडलाइन होनी चाहिए, हेडलाइन जो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। बिगिन विद अ क्लियर एंड कैची हेडलाइन दैट समराइजेस द पर्पस लाइक सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड, कि हमारी जो हेडलाइन है वो हमारे जो पर्पस है एडवर्टाइजमेंट लिखने का उसको जस्टिफाई करनी चाहिए, उसको समराइज करना चाहिए। मतलब अगर हम मतलब ये लिख रहे हैं, कोई प्रिंसिपल लिख रहा है या कोई कंपनी का ओनर लिख रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट बताते हैं कि ये पोस्ट खाली है ना, तो वो सिचुएशन वैकेंट हो जाएगा, तो इसलिए हम उसमें हेडलाइन लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट। और अगर कोई जॉब सीकर लिख रहा है तो उस केस में हम लोग सिचुएशन वांटेड लिखेंगे, है ना। और अगर कुछ खो गया है तो उसमें मिसिंग या लॉस्ट ऐसे करके लिखेंगे। सेल एंड परचेज का तो सेल एंड परचेज लिखेंगे, टू लेट है तो टू लेट लिखेंगे। ऐसे करके हमें हेडलाइन जो है वो जस्टिफाई करनी होती है, जो कि क्लियर और कैची हो, मतलब लोगों की उस पर नज़र पड़े। फिर सेकंड चीज़ हमें क्या याद रखनी चाहिए कि की डिटेल्स होनी चाहिए। क्या, इंक्लूड एसेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज व्हाट यू वांट और व्हाट यू आर ऑफरिंग, कि हमें उसमें अच्छे से बताना चाहिए कि हमें क्या चाहिए या हम क्या ऑफर कर रहे हैं। अब मतलब कोई जॉब ऑफर कर रहा है तो उसके बारे में बताना चाहिए, या हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें अच्छे से बताना चाहिए। इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने चाहिए कि अगर कोई प्लेस है तो लोकेशन क्या है, अगर कोई चीज़ हम बेच रहे हैं उसका प्राइस क्या है, अगर हमें कोई जॉब कोई ऑफर कर रहा है या हमें जॉब चाहिए तो क्वालिफिकेशंस उसमें मेंशन होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। फिर कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, जिससे हमारा मैसेज जो है वो वर्ड लिमिट के अंडर कन्वे हो जाए, यानी 50 वर्ड्स जो होती है इसकी लिमिट होती है हमें जो मिली हुई होती है, और इसी के अंदर हमें अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो ख़त्म करना होता है। फिर होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे टाइटल, डिटेल्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल होने चाहिए, और हमें एडवर्टाइजमेंट को बॉक्स में भी क्लोज करना होता है। लास्ट पॉइंट, कॉल टू अटेंशन end with a strong call of attention encouraging readers to take the next step, कि हमें उसमें लिखना चाहिए, अब कोई जॉब है तो उसमें लिखना चाहिए अप्लाई नाउ, कि अप्लाई करो। और अगर किसी चीज़ को हम सेल कर रहे हैं तो उसके बारे में कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ पे। फिर अब हम देखते हैं फॉर्मेट कि हमें कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट के लिए, सिचुएशन वैकेंट अगर हम लिख रहे हैं किसी पोस्ट के लिए तो क्या लिखेंगे, वांटेड अ। अब यहाँ पे हम लोग पोस्ट का वो बताएंगे कि कौन सी पोस्ट है, कि मैनेजर चाहिए, टीचर चाहिए, टू वर्क एट, कंपनी का नाम बताएंगे कि कहाँ पर काम करने के लिए चाहिए, कंपनी में चाहिए, स्कूल में चाहिए, किसी फर्म में चाहिए। इन अ प्लेस का नाम बताएंगे, शहर का नाम बताएंगे कि कहाँ पर चाहिए, दिल्ली में चाहिए, जयपुर में चाहिए, आगरा में चाहिए, मतलब जगह का नाम बताएंगे। फिर उसके बाद द कैंडिडेट शुड हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज एंड लेटेस्ट टेक्निकल स्किल्स इन फील्ड। सैलरी नेगोशिएबल, मतलब बातचीत कर लेंगे सैलरी के बारे में। अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा विद इन 10 days टू द मैनेजर और प्रिंसिपल एट, अब ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है,
ये मैंने जो लैंग्वेज लिखी है ये ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी सिचुएशन वैकेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यही लैंग्वेज आपको उठा के लिख देनी है जहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है। बस जैसे नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पर ही जो चीज़ें हैं वो चेंज होंगी, बाकी जो लैंग्वेज है वो एज इट इज़ रखनी है। ये अगर लैंग्वेज यूज़ करते हो तो 3 नंबर पक्के हैं। बस आपको ये जो मैंने हाईलाइट करके रेड कलर में लिखा है वहाँ पर जो चीज़ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पे दी हुई है वो उठाकर लिख देनी है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल इंग्लिश पीजीटी टीचर की रिक्वायरमेंट है कहाँ पे, एक हम मान लेते हैं XYZ स्कूल में, ठीक है। वांटेड, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वांटेड अ पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर टू वर्क एट XYZ पब्लिक स्कूल इन लक्ष्मी नगर दिल्ली, ठीक है। द कैंडिडेट शुड हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन विद 2 years of experience, good knowledge of English and local language and latest technical skills in field. Salary negotiable. Apply with complete biodata within 10 days to the principal। अब स्कूल का क्वेश्चन है तो प्रिंसिपल लिखेंगे एट, अब यहाँ पे कोई भी नाम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में मान लो कि दिया हुआ है अर्चना नाम दिया है तो हम कैसे लिखेंगे, अर्चना @gmail.com। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कभी भी पूरा नहीं लिखना होता, अगर क्वेश्चन में दिया है वो अलग बात है, वो हमें एज इट इज़ लिखना है, वरना ऐसे करके लिखना है। आगे कोई भी 2 डिजिट लिख देंगे और बाकी 8 टाइम्स या तो 0 लिख देना है या तो क्रॉस कर देना है हमें, ठीक है। ये तो हो गया, मैंने टीचर का बता दिया। देखो लैंग्वेज कहाँ, मतलब पूरी लैंग्वेज जो है वो सेट बैठ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए, अब तुम्हें मैनेजर चाहिए अपनी मैनेजर नहीं, अगर मान लो एक कोई कंपनी है वहाँ के लिए तुम्हें चाहिए एक असिस्टेंट, ठीक है। वांटेड असिस्टेंट मैनेजर, मान लो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। वांटेड एन असिस्टेंट मैनेजर टू वर्क एट XYZ कंपनी इन लक्ष्मी नगर दिल्ली, या जो भी लोकेशन दी हुई क्वेश्चन में। द कैंडिडेट शुड हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज एंड लेटेस्ट टेक्निकल स्किल्स इन द फील्ड। सैलरी, अगर हमें कुछ लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, जैसे सैलरी 20 to 25 के, मतलब 1000, बट नेगोशिएबल, आगे बट भी लिख देंगे लेकिन बातचीत हम कर लेंगे। फिर अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा विद इन 10 days टू दी मैनेजर। अब फिर अगर नाम कोई दिया है तो मैनेजर @archana@gmail.com और ये कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखो मैंने दोनों का बता दिया कि किसी कंपनी का क्वेश्चन है या किसी स्कूल का क्वेश्चन है। अब रिसेप्शनिस्ट का भी लिखना, तो वो भी अपने आप से तुम कोई भी क्वेश्चन सोच के, कोई भी पोस्ट सोच के एक बारी लगा कर देख लो, यहाँ पे लैंग्वेज परफेक्ट बैठेगी। ये लैंग्वेज यूज़ करो और क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखो। फिर उसके बाद ऐसे ही एक और है जो हमने देखा था सिचुएशन वांटेड वाला, तो उसमें देखते हैं उसकी भी ये लैंग्वेज है। बस यहाँ पे ये जो रेड रेड दिया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिखी हो उसके हिसाब से हमें चेंज यहाँ पर कर देना है, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अवेलेबल अ वेल क्वालिफाइड, नेम ऑफ द पोस्ट की तुमने क्या कर रखा है, विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो, वरना अपनी मर्जी से तुम एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था कि 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। टू वर्क इन, अब यहाँ पे शहर का नाम डालना, तुम कहाँ पे, मतलब अपनी प्रेफर्ड लोकेशन डालनी कि तुम कहाँ पे काम करने में जो है सक्षम हो। फिर The candidate has good knowledge of English and local language and latest technical skills in field। अब तुम बता रहे हो कि जो कैंडिडेट है, ये याद रखना सिचुएशन वांटेड जो है वो हमेशा 3rd person में लिखा जाता है, मतलब ये हम सेल्फ के लिए नहीं 3rd person में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द कैंडिडेट हैज़, वरना हम नहीं लिख सकते थे कि आई हैव, ये 3rd person में लिखा जाता है। तो द कैंडिडेट हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज एंड लेटेस्ट टेक्निकल स्किल्स इन द फील्ड। सैलरी, अब जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो कि तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेड है 50K, सैलरी एक्सपेक्टेड 50K बट 50K पर मंथ बट नेगोशिएबल। इंटरेस्टेड फर्म या कंपनी या स्कूल में कॉन्टैक्ट नेम, यहाँ पे कोई भी अपना नाम डाल दो, अभी जैसे मैंने अर्चना बोला था, यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से नाम डाल दो, अर्पित नाम डाल दो, ऑन वही कॉन्टैक्ट नंबर और नेम, जैसे मैंने यहाँ पे अर्पित लिया तो अर्पित @gmail.com, ठीक है। ऐसे करके तुम सिचुएशन वैकेंट में जो भी क्वेश्चन में दिया इस लैंग्वेज में लगाओगे तो कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे। अब जैसे मान लो तुम ले लो पीजीटी
उसका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। अवेलेबल अ वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएटेड इन पॉलिटिकल साइंस विद 2 years of experience to work in Delhi. The candidate has good knowledge of English and local language and latest technical skills in the field. सैलरी अब तुम लिख दो 50 एक्सपेक्टेड, अगर लिखनी है तो, वरना ये भी लिख सकते हो सैलरी नेगोशिएबल। और फिर उसके बाद इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट अर्पित ऑन, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया हमने, और @arpit@gmail.com, ठीक है। ये तो हो गया पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। या अगर तुम्हें कोई भी लिखना है, जैसे तुमने बीएससी कर रखी है तो यहाँ पे लिख दो वेल क्वालिफाइड बीएससी कर रखी है तुमने, और एक्सपीरियंस में लिख दो अगर लिखना है तो, और सिटी में कोई भी नाम डाल दो, स्टेट का कोई नाम डाल दो। ऐसे करके ये लैंग्वेज यूज़ करके आराम से जो है क्वेश्चन हमारा हो जाएगा और बिना मार्क्स कटे होगा, ठीक है। अब आगे कुछ हम रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये आप अपने पास से सॉल्व करना, ठीक है। You are Sunita or Sunil. You want to purchase a flat in Mayur Vihar, Delhi. Write an advertisement to be published in a national daily giving full details of your requirement. ठीक है। अब तुम्हें जो है एक फ्लैट परचेज करना है, कहाँ पे, लोकेशन बता दी कि मयूर विहार दिल्ली में परचेज करना, और तुम्हारा नाम है सुनीता या सुनील, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा जाएगा, सेल एंड परचेज का दिख रहा है हमें, तो हम ऊपर लिख देंगे परचेज के लिए, ठीक है। फिर हम एडवर्टाइजमेंट शुरू करेंगे। वांट टू परचेज अ फ्लैट, अ वेल फर्निश्ड ईस्ट फेसिंग फ्लैट, मैं ये लैंग्वेज बता रही हूँ कि ये तुम यूज़ करके लिख सकते हो। ईस्ट फेसिंग फ्लैट इन मयूर विहार दिल्ली, 3 BHK will be preferred with modular kitchen and parking facilities. The location should be near to पार्क और मेट्रो स्टेशन, ठीक है। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट sunita@gmail.com, और 92 और 8 पर ही हम लोग 00 लगा देंगे। ऐसे करके हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यू आर रणवीर रवीना ऑफ एड्रेस दे दिया। यू वांट टू सेल योर कार, अब ये सेल का है तो हमें लिखना पड़ेगा ऊपर सेल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये तो हेडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि 2019 मॉडल ग्रैंड i10 ब्लैक कलर और कितने किलोमीटर्स ड्रिवन है वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फुल पेपर्स अवेलेबल, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। और फिर उसके बाद इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट ravina@gmail.com, और एड्रेस भी जो है अगर मेंशन है तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, यू आर प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन वैली हाई स्कूल दिल्ली। यू वांट टू हायर अ लाइब्रेरियन, ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन 50 वर्ड्स। अब तुम्हें यहाँ पे लाइब्रेरियन चाहिए, वो जो मैंने बताया था जैसे पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश का, वही लैंग्वेज यूज़ करके ये हो जाएगा। सिचुएशन वेकेंट वाली लैंग्वेज यूज़ इसमें हो जाएगी आराम से। फिर उसके बाद क्या है, यू आर विराट और सोनम एंड ऑनर्स ग्रेजुएट इन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन मिडीवियल इंडिया। यू आर, अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, टूरिस्ट गाइड के लिए हम जो है इसमें सिचुएशन वेकेंट वाला हमने देख लिया कि सिचुएशन वेकेंट में हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है हमें, ठीक है, और प्रेफर्ड लोकेशन भी दे रखी है हमें। तो ये हम लोग सिचुएशन वेकेंट वांटेड वाली जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करके हम लिख लेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे अगर आते हैं जैसे मैट्रिमोनियल वाले, तो उसकी भी लैंग्वेज मैंने बताई थी कि फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए, हाइट इतनी चाहिए कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना। और अगर तुम्हें एक ये भी बताना है कि कहाँ पर रहता हो तो उसके लिए भी हम लोग बता सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद लिख सकते हैं इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट, जो भी नाम दिया हो क्वेश्चन में, ऐसे, ठीक है। ये हमने रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लिया, फॉर्मेट भी देख लिया, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अपना जो भी रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे, कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट
and subscribe to our channel for more such content. If anyone wants any personalized class or coaching for any subject related to humanities stream or English, may contact on the contact number or email address given in the description box. Thank you and have a nice day.